नमस्ते मित्रों। आज हम शुक्र नीति देखेंगे और इससे पहले की कक्षा में शुक्र नीति के प्रथम अध्याय के श्लोक 1 से 25 देखे। आज हम श्लोक 26 से 50 देखेंगे। तो 26वां और 27वां श्लोक है, राजा राजपद पर हो या अनिर्वाचित हो, मतलब कि राजपद पर ना बैठा हो, पर राज सिंहासन आरूढ़ होते ही उसे अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अपनी बुद्धि, शक्ति, वीरता और नीति से हमेशा प्रजा पालन में तत्पर रहना चाहिए। उसे आत्मदोष रहित होकर राजदंड धारण करना चाहिए। मतलब कि राजा को प्रजापालन और राजदंड, जो नीति नियम है, कायदा है, वही कायदे का ही शासन होना चाहिए। 28वां श्लोक है, बुद्धिमान राजा का थोड़ा धन भी हमेशा बढ़ता ही रहता है। मतलब कि जो राजा बुद्धिमान हो उसके राज्य में सुख, समृद्धि, संपन्नता, प्रजा खुश होती है, सुखी होती है। और इसीलिए बुद्धिमान राजा का थोड़ा सा धन भी हो, अगर उसके पास थोड़े से भी वो सोर्स होते हैं, उससे भी वो राष्ट्र को, देश को और प्रजा को सुखी और संपन्न बना देता है। उसकी शक्ति, नीति और बल वैभव से कीट पतंगे भी वशवर्ती हो जाते हैं। ऐसा राजा हो तो पशु पक्षी और कीट पतंगे भी उसके वशवर्ती हो जाते हैं। 29वां श्लोक है, राजा में 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तमोगुण। हमारा राजा कैसा है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, इन गुणों से हमें पता चलता है। इसलिए ये गुण जानना बहुत जरूरी है कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। तो जो राजा जिस प्रकार का तप करता है वह उसी प्रकार के सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी बन जाता है। अब आगे हमें राजा कैसा है, सतोगुणी है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, ये हमें देखेंगे। तो 30वां और 31वां श्लोक है, ये सात्विक राजा के लक्षण है कि जो राजा लगातार अपने कर्तव्य या धर्म के पालन में संलग्न रहता है, वह हर तरह के यज्ञों का अनुष्ठाता है। जो शत्रुओं का नेता है, मतलब कि शत्रुओं का नाश करने वाला है, शत्रु उसके देश या राज्य पे आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते हो, ऐसा शत्रुओं को भी अपने वश में कर देता है। ऐसा राजा है जो प्रजा के लिए अत्यंत उदार है, सहिष्णु है, शूरवीर है और विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त सन्यासी जैसा होता है। वही राजा सात्विक राजा कहलाता है। मतलब विषयों के प्रति, मतलब कि जो इंद्रियों के, जो आँख, कान, जो जीवा, मतलब कि जीभ है, उसके जो विषय है उसमें हर कोई आसक्त हो जाता है। किसी को अच्छा खाना खाने में लिप्त हो जाता है, कोई अच्छा देखने में जो विषय है उसमें लिप्त हो जाता है। पर जो राजा सन्यासी जैसा होगा वो इन विषयों में लिप्त नहीं होगा। और कहते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं। इसलिए जो राजा सन्यासी जैसा होता है कि विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त होता है, विरक्त मतलब संसार से मोह माया और वो सबसे सन्यासी जैसा हो, वही राजा सात्विक राजा कहलाता है और वही अंत में मोक्ष का अधिकारी है। ऐसा सात्विक राजा ही मोक्ष का अधिकारी है। अब ये जो ऊपर के गुण हैं उससे विपरीत जो गुण होते हैं वो राजा तामसी राजा होता है और अंत में वह राजा नरकगामी होता है। ऐसा राजा निर्दय, मदोन्मत, हिंसक एवं सत्यवर्जित, मतलब कि असत्य बोलने वाला, झूठा, मक्कार हो, ऐसा राजा तामसी राजा कहलाता है। जो शत्रुओं को भी अपने देश में और अपने राज्य में आश्रय दे देता हो, जो अपने देश की, राज्य की जो बहुत ही सीक्रेट होती है इंफॉर्मेशन, माहिती, वो भी दे देता हो, जो डरपोक हो, शूरवीर ना हो, जो प्रजा के लिए उदार ना हो, जो प्रजा के जो टैक्स के पैसे हैं, कर के पैसे हैं, वो उसमें से वो अपने ऐशो आराम करता हो, ऐसा राजा तामसी राजा होता है। और ऐसा राजा नरकगामी होता है राजा। और ऐसा निर्दय, मदोन्मत, मतलब कि जो राजा अपने मद मस्ती में ही रहता है, ऐसा राजा ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा, चाणक्य महाराज ने कहा है कि राजा प्रजा का सेवक होता है। प्रजा के सुख में राजा सुखी और प्रजा के दुख में राजा दुखी होना चाहिए। ऐसा ही राजा सर्वश्रेष्ठ है और ऐसा ही राजा सात्विक राजा होता है। आगे का राजसिक राजा के लक्षण है, श्लोक 33वां और 34वां श्लोक। जो राजा पाखंडी, लोभी, विषयी, मतलब कि जो विषय आसक्त है, जो अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं रख सकता, विषयी, शठ हो, कामी, वंचक और धूर्त है, जो झूठ बोल के किसी को भी अपना काम करवा देता है, जो बोलते हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसा धूर्त है, जो भीतर कुछ
और बाहर कुछ और है, जिसके मन वचन और कर्म में एक रूपता नहीं है, जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और कहता है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में तो ऐसा ही होता है, पर आपने रामायण में देखा होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोला है वो करेंगे ही करेंगे, चाहे भले ही प्राण भी क्यों ना निकल जाए। इसके लिए ऐसा राजा जो जो वो सात्विक राजा होता है कि जो बोलता है वो करता है। पर जो राजा जिसके मन वचन और कर्म में एक रूपता नहीं है, जो झगड़ालू है, जो बात बात पे अपने मंत्रियों से, अपने अपने गुप्तचरों से, अपने जो उसके राज दरबार में बैठे जो है प्रजाजन, और उससे भी कुछ ना कुछ गलत बोल देता है, झगड़ा करता है, जो नीच जन प्रेमी है, मतलब कि जो गुंडे, माफिया, जो दुष्ट लोग हैं, उसको संरक्षण देता है। वो उसके राज्य में जो गुंडे, जो माफिया है, वो मज़े से रहते हैं, और जो सामान्य प्रजा है, जो जो प्रजा का हाल बेहाल हो जाता है। ऐसा नीच जन प्रेमी, मतलब कि जो नीच लोगों का प्रेमी और मित्र है, नीच लोगों से अधिक नज़दीकी रखता है, ऐसा स्वेच्छाचारी, स्वच्छंद है, जो अपना मन मर्जी जो आता है वो करता है, नीति विहीन है, जो छल और छली है, कपटी है, वही रजोगुणी राजा होता है। और मरणों उपरांत यह राजा कीट पतंग या जड़ या नीच योनि में जन्म लेता है। मतलब कि जो रजस और तमस, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसलिए राजा हमेशा कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। तो आगे का श्लोक है 35वां श्लोक। सतोगुणी राजा देवताओं के हिस्से, तमोगुणी दानव और रजोगुणी मनुष्य का हिस्से का उपभोग करता है, अतः राजा सतोगुणी बनने का ही प्रयास करना चाहिए। ओके, तो राजा को हमेशा सात्विक होना चाहिए, सतोगुणी होने का ही प्रयास करना चाहिए, और प्रजा को भी सतोगुणी राजा को ही अपना समर्थन देना चाहिए। आगे का श्लोक है 36वां। सात्विक एवं तामसिक गुणों की समता से मनुष्य का जन्म अथवा उत्पत्ति प्रादुर्भाव होता है। भाग्यवश जैसे गुणों का मनुष्य आश्रय ग्रहण करता है, वैसा ही वह बन जाता है। मतलब कि जैसा वह, जो मनुष्य जैसे गुणों का आश्रय करता है, वैसा ही वह बन जाता है। मतलब कि अगर आप कुछ अच्छा भी कार्य कर रहे हो, पर अगर आपके भाव और अंदर की जो भावना है वो अच्छी नहीं है, तो आप उसी तरह के बन जाएंगे। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कोई अच्छा काम करता है, पूजा पाठ करता है, कोई सेवा का काम कर, मतलब कि कोई गरीबों को खाना खिलाता है, पर अगर वो सात्विक है तो वो गरीबों का पेट भरे और पूजा पाठ कर रहा है तो संसार के, समग्र संसार के हित के बारे में सोचेगा। जो राजसिक है तो वो अपने फायदे के बारे में सोचेगा और अपने ही परिवार के बारे में सोचेगा। और तामसी है तो वो किसी को कष्ट पहुंचे, खाने में कुछ ऐसा मिलाएगा जिससे वो गरीब व्यक्ति हो या कोई भी हो, वो बीमार हो जाएगा। जो पूजा पद्धति में पूजा पाठ भी करेगा तामसी व्यक्ति, तो वो संसार में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही वो उसी प्रकार। वैसे कर्म तो एक ही है पर भाव अलग अलग है, इसीलिए जैसे गुणों का मनुष्य आश्रय लेता है वैसा ही वह बन जाता है। मतलब सात्विक, तामसिक और राजसिक। 37वां श्लोक है। इस संसार में मनुष्य के सुख या दुख का कारण उसका किया गया कर्म ही होता है। यह कर्म पूर्व जन्मार्जित कर्म भाग्य कहलाता है। मतलब कि जो हमारे जो कर्म है उससे ही हमारा भाग्य बनता है, और यही भाग्य, मतलब कि अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा ही होगा। परंतु अगर हमारा कोई कर्म ऐसा है कि जिससे किसी को दुख हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, तो हमारा भाग्य में भी दुख और तकलीफ के लिए हमें तैयार रहना होगा। और कुछ इस जन्म में और कुछ पूर्व जन्म में हमारे अच्छे कर्म ही भाग्य कहलाते हैं। कोई भी प्राणी एक क्षण भी निष्क्रिय रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात कर दी है कि कोई भी प्राणी एक क्षण भी क्या निष्क्रिय रह सकता है? नहीं रह सकता। तो क्यों ना अच्छे ही काम करे। कोई प्राणी या व्यक्ति एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रहता। इसीलिए हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए, अच्छा ही लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और संसार के भलाई और अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। 38वां श्लोक है। इस संसार में जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है, ना म्लेच्छ होता है। मतलब कि जन्म से नहीं। अब ये शुक्र नीति के समय की बात है कि कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या म्लेच्छ नहीं होता। वो अपने गुण और कर्म के आधार पर ही उसका वर्णन निश्चित होता है। तो और खासकर कर्म के आधार पर। ओके, तो मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या म्लेच्छ गुण और कर्म के आधारित है। गुण और कर्म के भेद से ही जातिगत भेद है। अब 39वां श्लोक। सृष्टि के सभी जीव तो ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, तो क्या सभी ब्राह्मण हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि न तो जाति से, न जनक मतलब कि पिता से कोई व्यक्ति या प्राणी में ब्रह्म तेज आता है।
ब्रह्म तेज प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। हमारा आचरण, हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिससे ब्रह्म तेज अपने आप आए। कोई अच्छा राजा हो जो प्रजा पालन करता हो और दुष्टों का दमन करता हो, दुष्टों का नाश करता हो, उस राजा का तेज बहुत ही अधिक होता है। वो ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण लोगों का समाज का हित सोचता हो, ब्राह्मण वैसे भी समाज का हित ही सोचते हैं, देश और राज्य के समग्र प्रजाजनों का हित ही सोचते हैं, ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है। 40वां श्लोक है, कोई भी व्यक्ति अपने गुण और कर्म से ही ब्राह्मण होता है और ज्ञान से, अपने कर्मों से, आराधना तप और तप से, देवताओं की उपासना में निरंतर निरत रहकर, शांत चित्त रहकर, विजयी और जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पे संयम रखता हो, अपनी मन को वश में रखने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है। जिसका मन जब चाहे उस चीज में जुड़ जाता हो और जिसमें से निकलना हो उसमें से निकल सकता हो, वैसा ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है। वैसे ब्राह्मण जो नई नई शोध करते हैं, जो नए नए वैज्ञानिक उपकरण बनाते हैं, उसे भी एक ब्राह्मण जैसा ब्राह्मण ही कहते हैं, क्योंकि उसका जो ज्ञान है, इसमें लिखा है ज्ञान से भी ब्राह्मण बनता है। जो जिसका ज्ञान उच्चतम लेवल का है, जो संसार के हित के बारे में सोचता है, वही ब्राह्मण होता है। आगे 41वां श्लोक है, जो प्रजा पालन में अत्यंत प्रवीण है, बहुपराक्रमी है, शक्तिशाली है, आत्मनियंत्रित है, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसमें लोगों वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, मतलब कि एक अनुशासन में रहता हो, दुष्टों को दंड देने वाला हो, दुष्टों का विनाश करने वाला व्यक्ति ही अपने गुणों के कारण क्षत्रिय कहलाता है। आगे 42वां श्लोक है, जो व्यक्ति खरीद फरोख्त में चतुर हो, व्यवसायी हो, मतलब कि जो बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो स्टार्टअप करता हो, व्यवसायी हो, खेती करता हो, कृषि करता हो, पशुपालन, वाणिज्य, ये ऐसे लोग संसार में वैश्य कहलाते हैं। 43वां श्लोक है कि जो इन द्विजाति की सेवा में तत्पर रहता है, द्विजाति मतलब कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है वो द्विजाति में आते हैं। जो इन द्विजाति की सेवा में मतलब कि नौकरी करता हो, जो सेवा में नौकरी में तत्पर है, बलिष्ठ है, उद्वेग रहित एवं वशवर्ती हो, हल जोतते, लकड़ी और घास ढोते हो, वह अपने कर्म के कारण शूद्र कहलाते हैं। शूद्र का मतलब यहाँ पे एक वर्ण से है। शूद्र का संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ शूद्र का मतलब जो बहुत ही कोई गलत काम करता हो उसे भी क्षुद्र व्यक्ति कहते हैं, परंतु यहाँ पे वर्ण है, शूद्र वर्ण है, वो क्षुद्र है और ये शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण का मतलब होता है जो समाज में काम करता है व्यक्ति, जो ऐसा शूद्र वर्ण होता है। और वही वो आर्य भी होते हैं। आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी उच्च कुल के और सभी आर्य है। कोई इनमें से कोई बड़ा या नहीं है, छोटा भी नहीं है, सभी ऊंचे ही है और ऊंची जाति के ही, मतलब कि ऊंचे वर्ण के ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव आया है जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा था कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत ही, सभी लोग पढ़े लिखे और बहुत ही इंटेलिजेंट और होशियार होते थे। मैक्सिमम यहाँ पे जो साक्षरता का रेट था वो 99% और 98% तक था। अगर भेदभाव होता तो भारत विश्व की महासत्ता, उस समय भारत विश्व की महासत्ता हुआ करता था और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और उस समय भारत का जीडीपी जो आज के महासत्ता देशों का भी नहीं है, 33%, मतलब कि 33% जीडीपी था। उतना समृद्ध और सुखी था भारत। परंतु अंग्रेजों ने यहाँ भेदभाव डाल के कि ये इस जाति का है, वो जाति का है, क्योंकि क्या है कि यूरोप में एक पॉप होते हैं, वहाँ पे पॉप जो क्रिश्चियन चर्च होते हैं उसमें जो पूजा पद्धति करते हैं वो पॉप होते हैं, और राजा, इन दोनों का ही चलता था। इसलिए उन्होंने वो व्यवस्था, भारत में भी वही व्यवस्था लागू कर दी, जबकि भारत में कोई जातिवाद, कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। भारत बहुत ही अंदर, हमारा तो एक ही मानना था कि वसुधैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, इसलिए हमें अंदर अंदर कोई भेदभाव नहीं था। अब आगे का 44वां श्लोक है कि मानव धर्म को छोड़ने वाले, जो मानवता और धर्म, मानव धर्म को छोड़ने वाले, निर्दय, जिसमें दया भाव नहीं है, परपीड़क, जो दूसरों को पीड़ा देके खुश होता है, जो दूसरों की पीड़ा में कैसे करके कोई व्यक्ति पीड़ा और दुख को प्राप्त हो, वही परपीड़क, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुश हो, दया भाव नहीं रखते हो, नीच और दुष्ट प्रकृति के हो, ऐसे क्रोधी, हिंसक और मांस खाने वाले, शराब और मदिरा पीने वाले, व्यभिचारी, जो
सेवा भाव से रहित हो, असंस्कारी और असभ्य को मलेच्छ कहते हैं। ये मलेच्छ में विवेक और बुद्धि नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। जो हमने जो तामसी गुणों में देखा था कि जो निर्दयी होते हैं ये सब मलेच्छ प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये अच्छे से याद कर लेना कि हमारा राजा हमारे आसपास के व्यक्ति कैसे हो। आगे देखिए कि इनमें से शूद्र के बारे में, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण सभी में गुणों की चर्चा हुई है। सभी कोई ना कोई गुण धारण करते हैं कि जो शूद्र होता है वह सेवा का गुण होता है, वैश्य होता है उसमें स्टार्टअप करने का मतलब एंटरप्रेन्योर बिजनेस करने का टैलेंट होता है, क्षत्रिय में प्रजापालन, एक पिता की तरह अपनी प्रजा को संतान मान के प्रजा की देखभाल करता है, ब्राह्मण जो अपने ज्ञान से अपने कर्मों से लोगों की सेवा करता है। पर ये एक ही है जो मलेच्छ है, जो मानवता और धर्म को छोड़ने वाले हैं। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का विवेक और बुद्धि नाम की कोई वस्तु नहीं होती। इसीलिए इसमें लिख कहा है 45वां श्लोक है, मनुष्य के पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म के फल भोगने के लिए उसे उसकी बुद्धि उत्पन्न होती है, अन्यथा पाप और पुण्य कर्म में कोई प्रवृत्त नहीं होता। आगे 46वां श्लोक है, पाप या पुण्य पूर्वकृत कर्म का जैसा फल सामने आता है मनुष्य की बुद्धि वैसी ही हो जाती है, और जैसी होनी जैसी होती है सहायक भी वैसे मिल जाते हैं। मतलब कि हमारे जो आगे के कर्म है उसी के आधार पे पाप और पुण्य जैसा फल सामने आता है। और उस समय जो अगर मनुष्य का अंदर का भाव सात्विक है तो उसको परिणाम अच्छा मिलेगा, अगर राजसिक और तामसिक है तो उसे दुख और तकलीफें जीवन में आती ही रहेगी। और जैसा हमारा भाव है, जैसा हमारा स्वभाव है, उससे उससे रिलेटेड मतलब कि उसके ही संबंधित सब कुछ हमें आता रहेगा। मतलब कि होनी जैसी होती है सहायक भी आपको वैसे ही मिल जाएंगे उस समय। 47वां श्लोक है, यदि पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार ही व्यक्ति को सुख और दुख की प्राप्ति हो तो फिर कर्तव्य अकर्तव्य बोधक सारे उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे, अर्थात भावी ही अगर प्रबल हो तो पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अब 48वां श्लोक कहता है कि बुद्धिमान और महान चरित्र वाले व्यक्ति को पुरुषार्थ को ही महत्व देना चाहिए, और कायर जो पुरुषार्थ में असमर्थ है वह भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। जो कायर होता है वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। जो बुद्धिमान होता है, शूरवीर होता है, महान चरित्र वाला होता है, वो पुरुषार्थ मेहनत को ही महत्व देते हैं। 49वां श्लोक है कि कर्म के दो भेद होते हैं, एक तो भाग्य होता है और एक तो पुरुषार्थ होता है। इन दोनों पर ही सारी दुनिया के समस्त काम टिके हुए हैं। पूर्व जन्मार्जित कर्म भाग्य कहलाता है, जो पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म हुए और इस जन्म में भी हमने जो पूर्व पहले कर्म करे हैं उसके आधार पर ही भाग्य बनता है। कि जो हमारे पूर्व जन्म में कर्म है और इस जन्म में हमने अभी तक जो कर्म किए हैं उसके आधार पर ही भाग्य बनता है। और वर्तमान में किया गया कर्म जो आज हम कर रहे हैं, जो अभी कर्म कर रहे हैं जो आज के दिन, वही पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए पुरुषार्थ में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए, पूरे दिल से और पूरे मन से कर्म करना चाहिए और सबकी भलाई हो और सबके अच्छा हो ऐसे कर्म करने चाहिए। और देश, राज्य और हमारे देश की प्रजा को सुखी और संपन्न हो वही ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे का 50वां श्लोक है, बलवान व्यक्ति सदैव दुर्बल का अपकारी या उपकारी होता है, इसलिए कभी दुर्बल नहीं होना है, हमेशा शक्तिशाली होना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ होती है वही जीवन होता है, और वीकनेस जो वीकनेस होती है वो डेथ होती है, मतलब कि मृत्यु के समान है। कभी निर्बल या दुर्बल नहीं होना, हमेशा बलवान बनना, शक्तिशाली बनना, और हमेशा लोगों के लिए अच्छे काम करते रहना। इसलिए कहते हैं कि दुर्बल हमेशा किसी के उपकार या अपकार पे जीता है। अपकार मतलब कि वो कभी उसे धुतकार भी दे, उसे मार भी दे, तो इसीलिए कभी दुर्बल नहीं होना, क्योंकि दुर्बल ही सबसे ज़्यादा सहता है। हमेशा बलवान बनना, बलवान व्यक्ति सदैव दुर्बल का अपकारी या उपकारी होता है। भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों में जो दुर्बल होता है उसे हटाने वाला व्यक्ति हमेशा सशक्त होता है, इसलिए कभी दुर्बल नहीं होना है। जो देखिए इसमें कहा है कि भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों में जो पुरुषार्थ में भी दुर्बल हो, और भाग्य जिसका पुरुषार्थ दुर्बल होता है, जो पुरुषार्थ बहुत नहीं करता, जो मेहनत कम करता है, जो मेहनत ज़्यादा नहीं करता, उसका भाग्य भी दुर्बल ही हो जाता है और पुरुषार्थ भी दुर्बल है। इसके कारण हमेशा कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसे हटा देता है। इसलिए पुरुषार्थ कर्म बहुत मेहनत करनी चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए। सबल और दुर्बल का ज्ञान फल प्राप्ति से ही होता है, दूसरे ढंग से नहीं। सबल और दुर्बल का ज्ञान कैसे होता है, मतलब उसमें समझाया है कि अगर आपको कोई लक्ष्य दिया गया है, कोई काम दिया गया है,
वो आप सफलतापूर्वक करते हैं तो आप सबल है। अगर आप कोई कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, कोई मेहनत करने में असफल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सफलता और असफलता भाग्य पर आधारित है, पर उसमें एक आप कितने दिल से मेहनत करते हैं। अकबर और राणा प्रताप, महाराणा प्रताप की लड़ाई में हारे तो महाराणा प्रताप थे, पर यश गाथा जो विजय गाथा होती है वो महाराणा प्रताप की ही गाई जाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप इतने वीर और शूरवीरता से लड़े थे और ये सभी जानते हैं। इसीलिए आज भी हम महाराणा प्रताप के गाथाएं सुनते हैं और गाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भी, जो उस समय के जो राजा थे औरंगजेब, और उनके खिलाफ भी जब लड़े थे तब कई बार वो युद्ध में हारे थे, पर वो जो युद्ध में उनकी जो कहते हैं कि वो लड़ाई थी, और कोई भी कर्म करो तो ऐसे करो कि पूरी निष्ठा से, पूरी उसमें आत्मा झोंक दो, तभी तभी आप सबल और सशक्त बन पाएंगे और आपकी गाथाएं और यश गाथाएं आने 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 वाली कई पीढ़ियां गाएगी और गाती ही रहेगी। इसलिए यही शुक्र नीति है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। आपका खूब खूब आभार। जय श्री राम। वंदे मातरम।